नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। लॉकडाउन की वजह से सारे के सारे काम धंधे बंद हैं। ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री भी पूरी तरह से पिटी हुई है। क्या आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान देती है? क्या आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री में कितने ज्यादा लोग काम करते हैं? क्या आपको पता है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग यहाँ पर काम करते हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी ही कुछ बातें आज बताने वाले हैं। भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर तकरीबन 8% से भी ज्यादा भारत की कुल जनसंख्या के लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। आपको बता दें, भारत में तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर इस टूरिज्म सेक्टर से ही चलता है। आपको बता दें, टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर चपरासी से लेकर एक डायरेक्टर लेवल तक की सैलरी जो आती है वो तब आती है जब लोग घूमने जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन लॉकडाउन में तो लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों से हमने देखा, जब से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से पूरा भारत एक तरह से बंद है, तब से टूरिज्म सेक्टर भी पूरी तरह से बंद पड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आपने सुना, एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस का खतरा जून, जुलाई और अगस्त में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टूरिज्म सेक्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरी तरह से बंद होने वाला है। अब ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो इस टूरिज्म सेक्टर में काम करते थे? सरकार उनके लिए क्या कर रही है? सरकार ने अब तक ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे इनके घर में खाने की दिक्कत ना हो, इनके घरों में भी चूल्हे जल सके? आपको बता दें, भारत में टूरिज्म सेक्टर में तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग नौकरी करते हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। इस टूरिज्म सेक्टर की वजह से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के घरों में चूल्हे जल सकते हैं। आपको बता दें, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से होटल बंद हैं, ट्रैवल एजेंसी बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, ये सारे टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर बंद हैं। अब ऐसे में जो लोग इन सेक्टर्स में काम करते थे उनका क्या होगा? जिन लोगों के पास ये काम करते थे वो लोग कब तक इनको अपने घर से सैलरी दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कहीं से इनकम नहीं आ रही है। भारत सरकार को टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे जो 4 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर काम करती है, 4 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग इस टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भारत सरकार को कुछ सोचना होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत की इकोनॉमी में तकरीबन 9.5% तक का योगदान देती है। यानी कि भारत की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भारतीय इकोनॉमी में उसकी ग्रोथ के लिए 9.5% तक का अपना योगदान देती है। आपको यह जानकर हैरानी होने वाली है कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में 28 बिलियन यूएस डॉलर से 30 बिलियन यूएस डॉलर तक की कमाई करती है सालाना। ऐसे में इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर पूरी तरह से ठप है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी में 9% का घाटा होना तय है। इसके साथ साथ उन लोगों का क्या है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं? इसके साथ साथ उन लोगों का क्या है जिन्होंने ऑफिस रेंट पर लिए हैं? ऐसे में उन लोगों का क्या है जिन्होंने घर, मकान, होटल सब कुछ किस्तों पर लिया है? क्योंकि बैंक ने जो छूट दी है वो मई तक की छूट दी है, लेकिन मई के बावजूद भी ये तो चलने वाला है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन। ऐसे में क्विक न्यूज 10 सरकार से ये विनती करता है पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से कि सरकार आगे आए, सामने आए, इन लोगों की बातें सुने, इन लोगों के साथ खड़ी हो और इन लोगों को ये बताए कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना भारत में इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जो 30 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई करती है सालाना, ऐसे में उसका ठप होना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंताजनक विषय तो होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म सेक्टर में काम करके अपना घर चलाते थे, कुछ ऐसे लोग हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करके अपने घर की दवाइयां, राशन ये सब चलाते थे। लॉकडाउन की वजह से वो और कहीं पे काम नहीं कर सकते। वर्क फ्रॉम होम ये सबको पता है कि कितनी कंपनियां दे रही हैं और क्या सैलरी दे रही हैं। सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर आगे आकर लोगों से बात करें। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देखते रहिए क्विक न्यूज 10। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है जो कि सबके पास पहुंचनी चाहिए। सरकार के पास तो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए।